Welcome learners. So let us learn about the significant figures and the rounding off. So basically significant figures और rounding off कैसे कैलकुलेट करते हैं इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले significant figure क्या होता है? Significant figures यानी इसको क्या शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम ऐसे is a measurement or the figures or digit that are known with a certain t plus one that is uncertain. ठीक है। So significant figures is a measure value of a physical quantity tell us the number of digit in which we have confident. ठीक है, large the number of the significant figures obtained in a measurement, greater it is the accuracy and the vice versa. ठीक, यानी सिग्निफिकेंट फिगर हमें बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में को हम कितने नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक, यदि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा ज्यादा हुआ, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिला, तो वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है? एक लेंथ को हमने मेज़र किया कितना 1.1, ठीक? अच्छा, इसको एक्यूरेट मेज़र किया किसी और सिस्टम से तो ये इसको कितना मेज़र किया 1.11234। तो इसमें से ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी? इस वाले की ज़्यादा एक्यूरेसी होगी इन द कंपेयर ऑफ दिस, ठीक है? तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक? इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर है, वही बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो इसके कुछ क्या होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका पहला रूल क्या है? वेट अ मिनट। इसमें जो पहला रूल है, वो क्या कहता है हमें कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट्स। जैसे कि यानी जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 1984, ठीक है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे? 4, ठीक है? क्योंकि ये नॉन जीरो है। सेकेंड रूल इसका क्या कहता है कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यानी दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो यदि आए तो वो भी हमारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? 10806, ठीक है? अच्छा, इसमें जीरो जो आ रहे हैं वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो इसको भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में। ठीक, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5, यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स यदि जीरो हमारा लेफ्ट, जीरो क्या है हमारा? ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट, यानी एक फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में एक फर्स्ट नॉन जीरो के यदि लेफ्ट साइड में जीरो है, ठीक है? एक फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स के यदि लेफ्ट साइड में जीरो है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल 0010 है, ठीक है? इसमें ये वन था हमारा नॉन जीरो और इसके लेफ्ट साइड में दो जीरो थे, ठीक है? तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर में कॉल इसको काउंट नहीं करेंगे। यानी इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? केवल 108, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक? और इसका फोर्थ रूल क्या कहता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, यदि हमारा क्या हो नंबर 1 से कम हो, देन 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो और 0 क्या हो हमारा? 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट हो। 0 हमारा राइट साइड में हो डेसिमल के। सो बट to the left of the first non-zero digit are not significant figure। ठीक, यानी यहाँ पे डेसिमल के जो लेफ्ट वाला है उसको हम लोग, यहाँ पे डेसिमल के जो पहले है वो जीरो है, ठीक है? डेसिमल के पहले यदि जीरो हो, ठीक, डेसिमल के लेफ्ट साइड में यदि जीरो है, ठीक, तो डेसिमल के बाद वाले जस्ट जीरो जो आए हमारा, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं कैलकुलेट करते हैं। यानी इन तीनों को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? केवल 2308, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएँगे। इसका जो फिफ्थ रूल है वो क्या कहता है कि द ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ठीक है? द ट्रेलिंग ज़ीरो, ज़ीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट्स आर द सिग्निफिकेंट। यानी यदि डेसिमल के हमारे राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जो ज़ीरो लास्ट में लग रहा है, वो जी, यहाँ पे डेसिमल हो गया। डेसिमल के राइट साइड में यदि हमारा ज़ीरो लगता है एंड में, ठीक है? नॉन ज़ीरो के बाद यदि जो ज़ीरो आता है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी 4 सिग्निफिकेंट इसमें फिगर हमें मिलेंगे।
तो इसका नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है इसका, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, देन द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ये जो एक्सपोनेंशियल है वो हमारे क्या करते हैं, ये अफेक्ट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। जैसे कि यहाँ पे क्या है, लेट्स से एग्जांपल x इक्वल टू कितना है, 12.3 है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, 1.123, ठीक। इसको 10 की पावर 1 ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 के पावर मल्टीप्लाई बाई, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 12.3, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको हम 0.123 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0123 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 123 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। ठीक, इसमें हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो केवल क्या हो जाएगा, थ्री थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मिले, 1, 2 और 3। ओके, सो इसमें कितने हो गए, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, यानी एक्सपोनेंशियल पावर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करता है। ओके, और ये जो एक्सपोनेंट पावर है इसको हम काउंट भी नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हो गए। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि, वेट अ मिनट, नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है, जीरो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, बट व्हेन सेम वैल्यू इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट दे बिकम द सिग्निफिकेंट। यानी जीरो टू द राइट साइड, जीरो क्या हो, यदि राइट साइड में हो, ठीक, जीरो हमारा यदि डेसिमल, अच्छा ऐसे इक्वेशंस जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है, ऐसे इक्वेशंस जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक, यदि वो है। और नॉन डिजिट के राइट साइड में जो जीरोस होते हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। यानी 15600 में हमारे कितने हो जाएंगे, केवल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन यदि इसको हम लोग काउंट करते हैं किसमें, किसी एक्सपेरिमेंट में काउंट करते हैं, यदि हम लोग इसको किसी एक्सपेरिमेंट वैल्यू के बेस पे काउंट करते हैं, जैसे कि 15600 मिली एम्पियर, इसको हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल बेस पे काउंट किया, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कितने हो जाएँगे, इसको हम लोग इस ज़ीरो को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएँगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे नंबर था, तो नंबर में नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देती है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, ओके। और एक और चीज़, यदि हमारा कोई डिजिट है, ठीक है, यदि हमारा कोई इंटीजर है, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, इसकी कुछ बेसिक फार्मूला हो गया। इसमें गोल्डन की क्या है हमारा, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, यदि हमें इसमें कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, सो रिगार्डिंग द टेलिंग जीरोस ऑफ द नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट, द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, इन द पावर ऑफ 10। हम क्या करते हैं, सबको पावर ऑफ 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन दिस नोटेशन एवरी नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 10 के पावर a into 10 के पावर b, फॉर्म a into 10 के पावर b। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर a इज द बेस नंबर, a क्या है हमारा बेस नंबर, बिटवीन 1 टू, ये क्या हो जाएगा 1 एंड 10 के बीच में हो जाएगा। एंड b क्या हो जाएगा हमारा, ये कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर हो सकता है, इस किसका, 10 का, ठीक है। द बेस नंबर a इज रिटन इन द डेसिमल फॉर्म विद द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, while काउंटिंग द सिग्निफिकेंट नंबर, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ओनली बेस नंबर इज कंसीडर्ड, केवल हम क्या करेंगे, बेस नंबर को कंसीडर करेंगे और पावर को हम लोग छोड़ देंगे। ओके, तो ये बेस्ट वे है सिग्निफिकेंट फिगर का फाउंड करने के लिए, ठीक। जैसे कि, और नेक्स्ट क्या है इसका, द चेंज इन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम किसी यूनिट को चेंज कर रहे हैं एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारा अफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि 2.308 सेंटीमीटर को हम किस में लिख दिए, मिलीमीटर में ना, यानी 23.08 मिलीमीटर में लिख दिए। और या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 0.02308। तो इसमें चार ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सब में। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ से पहला एग्जाम्पल क्या है, 165, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 34.000 मीटर, तो इसमें हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। और ये क्या है, 0.02340, तो इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि 2340
ठीक है? ये केवल 4 बने और राइट साइड के इसके 0 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। 2.05 इसमें 3 होंगे और 0.005 इसमें केवल 1 होगा क्योंकि राइट साइड को हम नेगलेक्ट कर देंगे। यदि ये लेफ्ट साइड में होता तब काउंट करते हैं और राइट साइड को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? डेसिमल में। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ, ठीक है, बेसिकली राउंडिंग ऑफ क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटिंग कंटेनिंग मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, इट इज द राउंडिंग ऑफ टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी किसी नंबर को हमें केवल 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक यदि लिखना होता है तो उसके बाद के नंबर को क्या करना होता है, हमें डिलीट करना होता है। तो बेसिकली उसके लिए हमें राउंडिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है, यदि हमारा इफ द डिजिट टू बी रिकॉर्डेड ऑफ इज मोर देन 5, यदि हमारा जो लास्ट डिजिट, जैसे कि हमें इसमें क्या है कि 1.2345, इसको यदि हमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तो हम इसको देखेंगे, इस वाले नंबर को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही जज करते हैं कि ये प्रीवियस नंबर हमारा क्या बनेगा, ठीक। तो इसमें यदि ये मोर देन 5 है, यदि हमारा क्या है, ये मोर देन 5 है, तब क्या मिल जाएगा हमें, यदि ये नंबर हमारा मोर देन 5 हुआ, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय द 1। यदि ये मोर देन 5 हुआ तो हमारा जो उसके पहले वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि 6.87 है, केवल हमको उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट वाला डिजिट है जिसको हमको रिमूव करना है उसको चेक करते हैं। ये 7 है ना, तो ये मोर देन 5 है, तो यहाँ पे इसके प्रीसीडिंग जो हमारा नंबर होगा, प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी 6.9 मिल जाएगा ये हमें। सेकेंड रूल क्या कहता है कि यदि ये 5 से लेस देन है, जो तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाता है, ये अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये 3.94 है, हमें 2 डिजिट तक ही लिखना है ना केवल, यानी 4 को रिमूव करना है। तो ये चेक करते हैं 5 से लेस है कि 5 से ग्रेटर देन है। यहाँ ये 4 है, 5 से लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा, इसके प्रीसीडिंग 9 पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये अनअफेक्टेड रहेगा, यानी 3.9 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जो थर्ड रूल है वो क्या है, इफ द डिजिट टू बी राउंडिंग ऑफ इज 5, यदि ये हमारा अब 5 हो, यदि 5 से ग्रेटर होता है तो 1 प्लस कर देते हैं, 5 से लेस होता है तो 1 माइनस कर देते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट यदि 5 होता है तो हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय द 1 इफ इट इज ऑड। यदि ये ऑड प्रीसीडिंग डिजिट हमारा ऑड हुआ तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। यदि हमारा एंड इच लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, यदि ये इवन होता है तो ये अनचेंज होता है। जैसे 14.35, इसको हमको 3 डिजिट तक लिखना है ना, तो ये चेक करते हैं ये हमारा 5 से लेस देन है कि या ग्रेटर देन, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जैक्ट 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका प्रीसीडिंग डिजिट हम देखेंगे, ये 3 है ना, ये है 3 ऑड नंबर है, तो यदि ऑड नंबर रहेगा तो 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी 14.4 मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा, 14.4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इवेंट के लिए। तो हमारा इसको 3 डिजिट तक लिखना है, 14.45 को 3 डिजिट तक लिखना है, रिमूव किसको करना है, लास्ट वाला यानी 5 को। ये एग्जैक्ट 5 है तो हम इसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखते हैं, ये क्या है हमारा 4, यानी ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा तो ये अनचेंज्ड होगा, यानी ये 14.4 हमें मिल जाएगा, ये होगा इसका फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कुछ इस पे एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं बेसिक, ठीक। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, 13.879 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमको क्या लिखना है, यहाँ पे इसको वेट अ मिनट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ना, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक बेसिकली लिखना है, यानी रिमूव इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 9 को रिमूव करना है। तो इस यहाँ पे 9 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 5 है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस में ऐड हो जाएगा, यानी 36.88 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 तक लिखना है, यानी यहाँ इस 4 को रिमूव करना है। ये क्या है, लेस देन 5 है, तो हमारा अनइफेक्टेड रहेगा उसका, उसके पहले वाला नंबर। यहाँ पे क्या है, 4 तक लिखना है, यानी 5 को रिमूव करना है। जब 5 को रिमूव करना है तो उसका हम पहले वाला नंबर चेक करते हैं, ये 1 है ना, ये क्या है हमारा ऑड है। ऑड रहता है तो +1 कर देता है, यानी 11.12 मिल जाएगा। इसमें क्या करना है हमें, बेसिकली ये 5 को रिमूव करना है, ठीक है। 4 तक लिखना है, यानी 50 को रिमूव करना है। तो 5 को चेक करेंगे हम, ये हमारा 5 है, उसके पहले वाला हमारा क्या है, 2, यानी इवन है। तो इवन है तो अनचेंज होता है, यानी 11.12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कहाँ तक लिखना है, यहाँ से 5 को रिमूव करना है, 5 1 दोनों को रिमूव करना है, तो 5 को चेक करते हैं यहाँ पे। 5 के पहले क्या है हमारा, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर 1, वेट अ मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 5 1 है ना। तो यहाँ पे
बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये 5 को चेक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसके पहले वाला इवन है। लेकिन इसमें और एक चीज़ याद रखिएगा, ये 5 1 है ना? यहाँ पे ये कितना है हमारा? 5 1 है। जो 5 1 है ग्रेटर देन 50 है ना? ग्रेटर देन 50 है, तो ये किसके क्लोज़ आ जाएगा हमारा? ये 50 से ग्रेटर देन है। यदि ये 50 से ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे 2 में इंक्रीज़ कर देंगे 1 का, यानी 11.13 हमें मिल जाएगा, ठीक है? सो if one digit is round off, then the compare with the 5. If two digit round off, then the compare with the 50. ठीक, हम क्या कर देंगे इसको 50 से कंपेयर कर देंगे। ओके, जैसे कि 2.360, यहाँ पे ये 60 है ना? यदि 60 है तो 50 से ग्रेटर देन है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2.4 मिल जाएगा। यहाँ पे 50 है, ये एग्जैक्ट 50 है। ये कितना है हमारा? एग्जैक्ट 50 है। तो यहाँ पे इस नंबर को चेक करते हैं 3 को। ठीक है, इस नंबर को चेक करते हैं, ये ऑड है तो हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें क्या है? ये एग्जैक्ट 50 है, ये इवन है, तब हमारा अनचेंज होगा। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इवन है लेकिन फिर भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 50 से ग्रेटर देन है। 51 है ना, तो 50 से ग्रेटर देन है, इसलिए हम 2 में इंक्रीज कर दिए। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है कि रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विद द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोसेस के साथ। जैसे कि पहला रूल हमारा क्या हो गया? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, देन द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। तो यदि हम किसी डेसिमल पॉइंट्स में क्या कर रहे हैं, उसको सब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें जिस क्वांटिटी में लेस देन सिग्निफिकेंट नंबर होंगे डेसिमल के बाद, वो उतना ही हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे कि 12.587 में 12.5 यदि हमें माइनस करना है, तो ये आंसर कितना आएगा हमारा? 0.087 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा डेसिमल के बाद केवल इसमें 1 डिजिट था ना, तो 1 डिजिट तक ही हम लेंगे डेसिमल के बाद, यानी ये कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। ये 8 कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 5 हो जाएगा ना, तो हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। ओके, सो सेकंड रूल क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और कोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, ठीक, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए 5.0 का मल्टीप्लाई बाई 0.125, ठीक है, 0.125 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 0.625 मिल जाएगा। अब इसमें स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन में, जिसके पास स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो ना, वही यूज करेंगे। तो इसमें पास स्मॉलेस्ट किसके लिए है, किसके पास है? इसमें 5.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही इसमें लगाएंगे, ठीक है? यानी इसमें कितना हो जाएगा हमारा? 0.62, इसमें भी हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही हम चूज़ करेंगे, ठीक है? फर्स्ट कैरी आउट द एक्चुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन देन राउंडिंग ऑफ। पहले हमें एक्चुअल एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, पहले हम नहीं कैलकुलेट, पहले हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। पहले जो हमारा रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बेसिकली? Order of a magnitude of a quantity is the power of 10 required to represent that a quantity. This power is determined after rounding of the value of the quantity properly. For rounding off, the last digit is simply ignored if it is less than the 5 and increased by 1 if it more than 5 और मोर देन 5। यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसका फाइनल रिजल्ट आने देते हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम इसको 10 के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, और यदि यदि 5 से लेस देन है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसमें अनचेंज होता है। और 5 या फिर 5 इसमें 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो, तो क्या हो जाता है हमारा? +1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की है इसके लिए, ठीक है, वेट अ मिनट। यहाँ पे क्या है, वेट अ मिनट। यहाँ पे क्या है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 के पावर x, यदि 10 के पावर x से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट हमारा x क्या है, इज द ऑर्डर ऑफ द नंबर है, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज लाइट बिटवीन 0.5 एंड 5।
तो दैट विच कितना हो जाएगा हमारा 0.5 से लेके ये कितना हो जाएगा नंबर हमारा n अपॉन 10 के पावर x हमेशा 0.5 से लेके 5 के बीच में ये हमारा नंबर लाई करता है, ये याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि द लेंथ ब्रीथ एंड द थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट कितना है 4.234 मीटर, और यहाँ पे क्या है 1.00 मीटर, और ये क्या है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन एरिया वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका लेंथ कितना हो जाएगा मीटर में, ठीक है, ब्रीथ कितना हो जाएगा मीटर में, और थिकनेस सेंटीमीटर में दिया था, इसको भी हम क्या कर लेते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कितना होता है 2.01 हो गया, और सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा एरिया जो होगा सीट का 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रीथ, और ब्रीथ इंटू थिकनेस प्लस थिकनेस इंटू लेंथ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इसका सीट का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 8.7206 आएगा। अच्छा, इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितना था हमारा? इस वाले में था ना 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 डिजिट तक ही लिखेंगे। यानी डेसिमल के 3, ये इसमें अच्छा प्लस माइनस में सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देखते हैं, प्लस माइनस में क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं डेसिमल के बाद कितने मिनिमम नंबर है। तो डेसिमल के बाद कितने मिनिमम नंबर है? इसमें 3 है, और इसमें 3 है, इसमें 2 है ना। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट, एरिया कंटेन मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे एरिया क्या कर रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है, सो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा ये 8.72 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू थिकनेस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 0.0855289 मीटर की मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम में क्या करना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक है 0.0855 मीटर क्यूब तक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो थैंक्स।